ज़रूरी हैं एक सेटअप को चलाने के लिए। अब हम रॉ मटेरियल्स, उनके फंक्शंस और उनकी मिकदार के ऊपर बात करेंगे, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें एक पेपर पे लिख लें। मिसाल के तौर पे ट्रेडमार्क जो है ये 15,000 रुपये का हमने वो नोट किया। 40,000 ये वॉशिंग पाउडर 25 kg बनेगा और नूडल्स 15 kg बनेंगे। मिक्सर के बाद आ गया हमारा प्लॉडर। जी जी, इससे ऊपर वाले मिक्सर इस मशीन के साथ कैपेबल नहीं है? नहीं कैपेबल है, जितना वो बढ़ाते जाए नो इशू। थोड़ी प्राइस उनकी भी बता। हाँ, जैसे ये अभी मिक्सर जो पड़ा हुआ है ये 100 किलो वॉशिंग पाउडर का मिक्सर है। ये स्टेनलेस स्टील का है, 1.5 हॉर्स पावर गियर मोटर के साथ, इन्वर्टर साथ में, स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 1 लाख रुपए का। और इसमें नूडल्स कितने बनेंगे? वो भी 100 kg? 50 kg। प्लॉटर 425, 2.5 लाख रुपए का। कटर 7,000 रुपये का। डाई 25,000 की। और उसके बाद आ गया हमारा पंच 45 का। अच्छा, उसके बाद होता है रैपर, जिसके अंदर हमने साबुन को पैक करना है। 5,000 रैपर अंदर वाले गत्ते समेत बनता है 12,000 रुपये का, यानी 2 रुपये 40-45 पैसे का एक रैपर पड़ता है हमें, तो 12,000 रुपये रैपर का। डब्बी जो है ये डब्बी महंगी पड़ती है, डब्बी 4.5 रुपये की है ब्लीच कार्ड की। अगर इसको हम जमा करें तो ये सारा जो सेटअप है ये बनता है 4 लाख रुपए में, रॉ मटेरियल्स के बगैर। ट्रेडमार्क, मिक्सर, प्लॉडर, कटर, डाई, पंच, रैपर और गत्ता कार्टन जिसके अंदर हमने इसको पैक करना है, ये मुकम्मल सेट सारी चीज़ें 4 लाख रुपए में बनती है। अब हम बढ़ते हैं अगले मरहले की तरफ। ट्रेडमार्क करवा लेना, मशीनें बना लेना, मशीनें चला लेना, ये कोई फन नहीं है, ये कोई मसला ही नहीं है, बहुत आसान। 1 या 2 दिन की प्रैक्टिस से आप सारी चीज़ें करना बनाना सीख जाए। जो सीखने वाली चीज़ है, जिसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बात करेगा, कोई नहीं समझाने की कोशिश करेगा, वो है रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स क्या है और इनके फंक्शंस क्या है और कौन सी चीज़ कितनी डालनी चाहिए, इसके ऊपर बात नहीं होती। जो साबुन बनाने में मटेरियल इस्तेमाल होता है वो है सोप नूडल्स। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सोप नूडल्स क्या है। सोप नूडल 3 चीज़ों से मिलके बनते हैं: पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल और कास्टिक लेड। पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल को गर्म किया जाता है मखसूस टेम्परेचर पे, 60 से 70 डिग्री के दरमियान। जब ये गर्म हो जाता है तो इसके अंदर 33 डिग्री वाली कास्टिक लई बना के रेशो निकालते हैं केमिस्ट कि इस पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल के अगेंस्ट कौन से वाला कास्टिक लई कितने डिग्री वाला और कितनी मिकदार में डलेगा। ये हमारा काम नहीं, क्योंकि हम नूडल्स नहीं बनाते, ना हमें नूडल्स बनाना है। प्रोसेस बता। उसके बाद इसको मिक्स किया जाता है आपस में। इसका जब रिएक्शन होता है तो ये क्रीम बनती है। क्रीम के अंदर से पानी को उड़ा दिया जाता है, 48 घंटे के लिए रख दिया जाता है। कोई लोग 24 घंटे के लिए रखते हैं और कोई कंटिन्यूस प्रोसेस में गुजारते हैं। कोई लोग ऑयल को मशीन में से गुजारते हैं और उसके ऊपर कास्टिक लई स्प्रे कर देते हैं। हर कंपनी का तरीका मुख्तलिफ है, लेकिन चीज़ें यही 3 बनती हैं। जब ये खुश्क हो जाता है तो मशीन में से गुजार के नूडल बना दिया, इसको कहते हैं सोप नूडल। ये अपने आप में मुकम्मल साबुन है। अगर आप इसमें कुछ भी ना मिलाना चाहें, सिर्फ इसी से साबुन बनाना चाहें तो साबुन बन सकता। इसका काम है झाग बनाना, सफाई करना और जरासीम को मारना। यहां भी एक सवाल पैदा होता है कि यार हमने ऐसा इसमें क्या डाला कि ये जरासीम को भी मारे। हमने तो सिर्फ 3 चीजें डाली ना, पाम ऑयल डाला, कोकोनट ऑयल डाला और कास्टिक लई डाली। असल में ये अभी कोरोना का दौर चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन आपने टीवी पे बार बार एक चीज़ सुनी होगी, 20 सेकंड के लिए हाथों को धोएं, 20 सेकंड के लिए हाथों को धोएं। क्यों? 25 सेकंड के लिए क्यों ना धोएं? 15 सेकंड के लिए क्यों ना धोएं? 20 सेकंड के लिए क्यों धोएं? साबुन के अंदर मौजूद कास्टिक लई जब हमारे हाथों पे लगती है तो हमारे हाथों पे मौजूद प्रोटीन सेल्स को 20 सेकंड में तोड़ देती है। जैसे ही प्रोटीन सेल्स टूटते हैं जरासीम मर जाते हैं। कभी सुना है कि फलां साबुन से हाथ धोएं तो जरासीम मरेंगे? किसी ऐड में सुना?
सब में यही सुना है कि 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। क्यों? उनको पता है कि कोई भी साबुन कास्टिक लई के बगैर नहीं बनती, और कास्टिक लई प्रोटीन सेल्स को तोड़ता है, यानी जरासीम को मारता है। क्लियर? दो तरह के नूडल्स होते हैं, एक होते हैं 10-90 और एक होते हैं 20-80। 10-90 क्या है? 10% कोकोनट ऑयल, 90% पाम ऑयल। कोकोनट ऑयल महंगा, पाम ऑयल सस्ता। 10-90 मतलब 10% कोकोनट, 90% पाम ऑयल। एक है 20-80, 20% कोकोनट ऑयल, 80% पाम ऑयल। 20-80 जो आपका दिल करे। 20-80 महंगा होता है क्योंकि कोकोनट ऑयल ज्यादा है। 10-90 सस्ता होता है क्योंकि कोकोनट ऑयल कम है। ये फैसला आपने करना है कि कौन सा नूडल इस्तेमाल करना है, 10-90 या 20-80। 10-90 भी ठीक है, 20-80 भी ठीक है, लेकिन 20-80 महंगा है तो इसका मतलब है उसमें कोई चीज़ ऐसी है जो महंगी है, और वो महंगी क्या है? कोकोनट है। कोकोनट है और 20% है और महंगा है, तो इसका मतलब है फंक्शन भी कोई तब्दील होगा, तो वो झाग और सफाई ज़्यादा कर। सोप नूडल्स पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनियों के हैं। नंबर 1 निमर, निमर से अच्छा कुछ भी नहीं। नंबर 2 अकबरी, अकबरी के नूडल अभी आए हैं लेकिन आते ही छा गए, ज़बरदस्त। नंबर 3 यासीन ट्रेडर्स मुल्तान। अगर आपको काम करना है, नूडल चाहिए हैं, तो निमर लें। निमर नहीं लेना महंगा होने की वजह से या किसी भी वजह से, तो फिर अकबरी लेना है। अकबरी नहीं लेना तो फिर मुल्तानी नूडल्स यासीन ट्रेडर्स लेना है। अगर ये तीनों नहीं है तो वेट कर लें, यही होंगे तो साबुन बनाए, चौथी कोई चीज़ नहीं होती। मेरे इल्म में नहीं है, मैंने इसके अलावा इस्तेमाल नहीं किया। मेरा इल्म नाकस हो सकता है, कम हो सकता है, ये मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ। मैंने सुना है कि जो गाबा वाले हैं उनके नूडल्स बहुत अच्छे। मैंने गाबा के नूडल्स आज तक इस्तेमाल नहीं किए, इस्तेमाल करूं तो हो सकता है मेरी राय तब्दील हो जाए और मुझे लगे कि यार इन तीनों से अच्छे गाबा वाले। कहने का मकसद या मतलब सिर्फ ये है कि जो मेरे इल्म में है, जो मैंने इस्तेमाल किए हैं, उनको अगर मैं कैटेगराइज करता हूं कि नंबर दे तो नंबर ये 3 है, निमर, अकबरी, मुल्तानी। जब कभी गाबा इस्तेमाल करूंगा, मेरी हाथ में से गुजरेंगे या कोई और कंपनी, तो फिर वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा कि ये अच्छे हैं। क्लियर? प्राइस डिफरेंस होता है मुख्तलिफ। अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, मुल्तानी नूडल 200 रुपये किलो है, अकबरी नूडल 200 रुपये किलो है, निमर बेस 220 रुपये किलो है, निमर नूडल 235 रुपये किलो। ये फर्क होता है रेट का। अब इसके अंदर कुछ क्वालिटीज पैदा करने के लिए आप कुछ चीजें डालते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि आपके साबुन की कीमत भी कम हो जाए और साबुन की पकड़ भी मजबूत हो जाए, तो आप सिलिकेट शामिल करते हैं, सोडियम सिलिकेट। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जो सोडियम सिलिकेट है वो 3 तरह की, 42 डिग्री वाली, 48 डिग्री वाली और 50 डिग्री। 42 डिग्री वाली साबुन के अंदर चमक बहुत ज्यादा ले आती है। 48 डिग्री वाली जो है वो साबुन की पकड़ बहुत मजबूत कर देती है, लेकिन चमक थोड़ी सी डल हो जाती है, 19-20 का फर्क हो जाता है। लेकिन जो 50 डिग्री वाली है वो इसमें इस्तेमाल नहीं करते। कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए? जितना आप साबुन को सस्ता करना चाहते हैं या जितना नूडल्स उठा सके। निमर बेस के साथ मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं मैंने 1 किलो के अंदर 150 ग्राम डाले, फिर 200 ग्राम डाले, फिर 500 ग्राम भी डाला सिलिकेट मैंने, वो उठा लेता। कुछ नूडल्स हैं जो नहीं उठाते, डिपेंड करता है। इसकी मिकदार कम या ज़्यादा की जा सकती है। साबुन की कीमत को एडजस्ट करने के लिए ज़्यादातर लोग सिलिकेट की मिकदार को कम ज़्यादा करते हैं। इसकी कीमत है 35 रुपये, 36 रुपये और 40 रुपये फी किलो। नूडल्स 200, 225 रुपये, ये 35-36 रुपये। जब ये मिलाते हैं तो कीमत कम हो जाती है। क्लियर? उसके बाद आ जाता है खाना 10 मिनट बाद। मैं 10 मिनट में ये वाइंड अप कर दूँ। उसके बाद आता है हमारा टाल्कम पाउडर। टाल्कम पाउडर जो है बेसिकली ये सफाई करता है, जिस्म की सफाई करता है, मैल को उतारता है। ये फिलर भी है,
साबुन के वजन को बढ़ाता है, कीमत को कम करता है। अच्छा टाल्कम पाउडर 38 रुपए किलो है। अब डालते जाएंगे इसके अंदर, जितना बढ़ाते जाएंगे कीमत कम होती जाएगी ना, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करना। ना सिलिकेट को बहुत ज्यादा कर सकते हैं आप, ना टाल्कम को बहुत ज्यादा कर सकते हैं। रेंज में रखना जरूरी। ज्यादा करने से क्या होता है, सिलिकेट ज्यादा कर देंगे तो आपका साबुन नरम हो जाएगा। आप जब साबुन इस्तेमाल करके बेसन पे रख देंगे और दोबारा उठाएंगे तो वह लेसदार हो जाएगा, चिपचिपा। साबुन उठाते हैं आप तो देखते हैं यार साबुन लेसदार है, चिपचिपा है, उसमें सिलिकेट ज्यादा है। आप नहाते हैं या मुंह हाथ धोते हैं या हाथ धोते हैं और साबुन सफेदी बहुत ज्यादा दे रहा, मतलब टाल्कम ज्यादा है। क्या? टाल्कम ज्यादा है। लिहाजा टाल्कम को भी सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करें जितना जरूरत है। साबुन को सख्त करना है तो टाल्कम डालें, साबुन की फिनिशिंग अच्छी करनी है तो टाल्कम डालें, लेकिन इतना ज्यादा मत डाल दें कि आपका साबुन साबुन ही ना रहे। ज्यादा टाल्कम डालने का एक और नुकसान भी होता है कि साबुन खुरता बहुत जल्दी है और साबुन खुरदरा भी हो जाता है। ठीक है, लिहाजा रेंज में रखें। 10 ग्राम से 50 ग्राम के दरमियान में टाल्कम डालना ठीक है, इससे ज्यादा नहीं डालना। फी किलो ज्यादा करते जाएंगे उतने साबुन की क्वालिटी डाउन होती जाएगी। लिहाजा सिलिकेट को और टाल्कम को रेंज में रखना, कोशिश करें 10 से 50 ग्राम के दरमियान में रखें। क्लियर? आगे आ जाते हैं ग्लिसरीन। अभी जैसे सर्दियों का मौसम है, साबुन से हम नहाते हैं, जिस्म के ऊपर खुश्की आ जाए। अगर आप साबुन में ग्लिसरीन शामिल करेंगे तो जिस्म पे खुश्की नहीं आएगी। ग्लिसरीन महंगी आइटम है, 220-230 रुपए किलो, नूडल्स के बराबर ही तकरीबन रेट है। आप जितनी भी डालेंगे साबुन की कीमत नूडल से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन जितना ग्लिसरीन ज्यादा डालेंगे साबुन की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। मैंने 1 किलो में 100 ग्राम तक ग्लिसरीन डाल के साबुन बनाया, बहुत अच्छा बना, कोई शक नहीं कि उससे साबुन बहुत अच्छा बना। ग्लिसरीन जितनी ज्यादा होगी साबुन उतना अच्छा होगा। कम से कम 10 ग्राम किलो में जरूर डालें, जरूर डालें। उसके बाद आ जाता है हमारा रंग। अगर आप रंग डालना चाहते हैं तो कोशिश करें किलो में आधा ग्राम डालें। जितना कम रंग डालेंगे उतना साबुन ज्यादा अच्छा लगेगा। जितना ज्यादा रंग डालेंगे आंखों को नहीं भाएगा। उसके बाद आ जाती है खुशबू। खुशबू जरूर डालें। खुशबू के बगैर तो साबुन जाहिर है कोई खरीदता ही नहीं। आखिरी मरले में डालें, जब आप नूडल्स मोटी निकाल चुके, बारीक निकाल चुके, डंडा निकालना है, तब आप इस्तेमाल करेंगे खुशबू। अदरवाइज आप खुशबू इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपकी खुशबू ज़ाय हो जाएगी। अगर साबुन में खुशबू कम आ रही है, आपको खुशबू की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद बारी आती है टाइटेनियम। टाइटेनियम एक धात है, कुदरती धात है, सफ़ेद रंग का पाउडर है। ये मसनूई तरीके से भी बनाया जाता है और कुदरती भी होता है। ये आपके साबुन का जो भी कलर है उसको खुशनुमा बना देता है और ये जिल्द के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। ये ग्लो देता है। जैसे हम साबुन से मुंह धोएं और थोड़ी देर के लिए ऐसे लगता है हमारा चेहरा चमक सा गया, ग्लो आ गई, निखार आ गया, टाइटेनियम डालना। एक चीज़ है जिंक डाइऑक्साइड। अच्छा, टाइटेनियम 1 किलो में 2 से 5 ग्राम तक डाला जा सकता है। उसके बाद आता है हमारा EDTA। साबुन से नहाने की वजह से बाज़ औक़ात खारिश हो जाती है, हल्की हल्की इरिटेशन शुरू हो जाती है। अगर आप जिंक डाइऑक्साइड डालेंगे तो ये इरिटेशन नहीं होगी। ये खारिश के लिए बड़ा मुफीद है। आपने देखा होगा कि हर शख्स की जिल्द एक जैसी नहीं होती। इस जिल्द को निखारने के लिए बड़े बड़े जतन करने पड़ते हैं। वो जो जतन हम करते हैं जिल्द को निखारने के लिए, उन जतनों में से एक हमारा जिंक भी है। उसके बाद आता है हमारा EDTA। EDTA भी हमारी जिल्द के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। खारिश, पिंपल, ये जो चेहरे पे वो बन जाती हैं, दाने बन जाते हैं, या ये छाइयाँ सी पड़ना शुरू हो जाती हैं, उसके लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये आप 1 से 5 ग्राम के दरमियान डाल सकते हैं साबुन। अगर आप साबुन को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, ब्यूटी क्रीम की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो इसमें क्रीम शामिल कर सकते हैं। कोई भी क्रीम जो जैसे कि ब्यूटी क्रीम है, या ये हमारी क्या कहते हैं वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, या वाइटनिंग क्रीम है, वो शामिल कर लें, क्या ही बात।
लेकिन आज इसका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी था कि जहाँ सारी चीज़ों का जिक्र हो रहा है तो इसका जिक्र भी हो जाना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज़ किस मकसद के लिए और कितनी डालनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ें समझ जाते हैं तो बल्ले बल्ले। थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करें मैं या कोई भी शख्स आपको कागज़ के ऊपर लिख देता है ये चीज़ें इतनी इतनी डालने, आप डाल लेते हैं और आपको मार्केट में रिज़ल्ट नहीं आ रहा, कोई चेंजेस करना मकसूद है, तो आप क्या करेंगे? कोई है तरीका? नहीं है ना। इसलिए इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। कोई सवाल है तो प्लीज़ कीजिए। सर जो आपने यहाँ से बताया थे कलर और फ्रेगरेंस, इनके थोड़ा रेट पर केजी बता दें। मुख्तलिफ होते हैं। जो कलर है, अच्छा कलर 2200 रुपये किलो है और अच्छी खुशबू 3200 रुपये किलो है। लेकिन हमने जो आज इस्तेमाल की है ये 1600 रुपये किलो है और ये पेशावर से मंगवाते हैं। ये फ्रूटी सोप में इस्तेमाल होती है। इसकी खुशबू तेज़ है, तेज़ है। तेज़ खुशबू का मतलब अच्छी खुशबू नहीं होता, लोग मांगते हैं इसलिए ये तेज़ है। अच्छी खुशबू जो होती है वो धीमी धीमी होती है।